जय श्री कृष्ण। प्रकृति अर्थात वह सब कुछ जो भौतिक जगत और ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, हवा और सभी प्राकृतिक घटनाएं शामिल होती है, और जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है। यह एक जटिल व्यवस्था है जो जीवन का पोषण करती है, और इसमें पृथ्वी के सभी भौतिक और जैविक तत्व आते हैं तथा धार्मिक या दार्शनिक संदर्भ में प्रकृति को ईश्वरीय शक्ति के रूप में देखा जाता है। जैसे कि भगवत गीता में 8 प्रकार की प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार का उल्लेख है, जो भौतिक सृष्टि को धारण करती है। अब हमारे मन में कई बार प्रश्न उठता है कि प्रकृति क्या है। हमें स्कूल में भी सिखाया जाता है कि प्रकृति के 5 तत्व होते हैं। फिर भी हमारे मन में संदेह होता है कि प्रकृति क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में घूमते ही रहते हैं। और अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो प्रकृति वह विशाल और अद्भुत व्यवस्था है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाती और बनाए रखती है, जिसमें हम मनुष्य भी शामिल है। भले ही हम खुद को इससे अलग मानने का प्रयास करें, परंतु हम इससे अलग नहीं है। और इसका सचोट उत्तर हमें देवी भागवत के 9वें स्कंद अध्याय 1 में प्राप्त होता है। तो आइए आज की कथा में हम यही जानते हैं कि प्रकृति क्या है, इसके कितने स्वरूप है तथा यह जड़ है या चेतन। अब जैसे हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी के मन में भी उठा था, जब भगवान नारायण समस्त सृष्टि की रचना के विषय में नारद जी से कह रहे थे। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि माँ दुर्गा, श्रीमती राधा रानी, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती तथा सावित्री ये 5 प्रकार की प्रकृतियां हैं, जिसका वर्णन सृष्टि के समय किया गया था। तब नारद जी ने पूछा कि हे श्रेष्ठ ज्ञानी परम पुरुषोत्तम, 5 प्रकृतियां क्यों प्रकट हुई थी? यह जड़ है या चेतन? इसका उद्गम क्या है? और यह 5 रूपों में कैसे प्रकट हुई? इसकी पूजा की विधि क्या है? इसकी पूजा से कौन कौन से गुण प्राप्त होते हैं और किन किन स्थानों पर किस देवी का अवतार हुआ है? अब उत्तर देते हुए नारायण कहते हैं कि हे वत्स, प्रकृति का वर्णन कौन कर सकता है, क्योंकि वह अनादि और अनिवर्चनीय है। हम इसके बाद जन्म लेते हैं, इसीलिए हमारी बुद्धि उसी तक सीमित रहती है। फिर भी धर्म की अमूल्यता के विषय में मैंने जो सुना है उसका थोड़ा सा अंश मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रकृति शब्द में प्रप्रथम है और कृति सृजनात्मक तत्व है। सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ देवी प्रकृति देवी है। प्र सत्व गुण की प्रतीक है, षष्ठ रजोगुण का प्रतीक है और ती तमोगुण का प्रतीक है। अतः प्रकृति त्रिगुणात्मक शक्ति है। सृष्टि के आरंभ में जो देवी विद्यमान थी वे ही प्रकृति है, और प्रकृति से युक्त होकर परमात्मा सृष्टि की रचना करने हेतु 2 प्रकार के रूपों में अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए, और इसका आधा भाग पुरुष रूप और आधा भाग प्रकृति कहलाता है। प्रकृति का अर्थ है स्त्री, प्रकृति का अर्थ है शक्ति। वह ब्रह्म रूप, अनादि और शाश्वत है। जैसे अग्नि में प्रज्वलित करने वाली शक्ति अव्यक्त है, वैसे ही वह आत्मा है, और जो शक्ति उससे भिन्न नहीं है वह प्रकृति है। हे नारद, महायोगी पुरुष और स्त्री में भेद नहीं मानते, अपितु वे मानते हैं कि संपूर्ण जगत ब्रह्म है। इस प्रकार प्रकृति उत्पत्ति के विषय में बताते हुए भगवान नारायण आगे कहते हैं कि हे नारद, अब वह कारण सुनो जिसे प्रकृति 5 रूपों में प्रकट हुई। जब भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि की रचना करनी चाहिए तो उनके अंतर मन से आदि दैवी प्रकृति पूर्णतः प्रकट हो गई। तब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, विभिन्न कर्म करते हुए और भक्तों पर कृपा करने के लिए शरीर धारण करते हुए 5 प्रकार की आदि दैवी प्रकृतियां प्रकट हुई। इनमें गणेश जी की माता दुर्गा है, जो शिव को प्रिय है। इन्हें नारायणी विष्णु माया भी कहा जाता है, और इन्हें ही पूर्ण ब्रह्म रूप माना जाता है। और सबकी अधिष्ठात्री तथा शंकर की सनातनी देवी का पूजन तो ब्रह्मादि देवता, ऋषियों तथा मुनियों ने भी किया है तथा उनकी स्तुति गाई है। यह देवी सत्य स्वरूपा, पवित्र, महिमामयी है। सबके मन को यक्ष, मोक्ष और आनंद प्रदान करती है। वे दुख, पीड़ा और संताप का नाश करती है। वे अपने शरण में आने वाले दीन दुखियों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। और वह तेज मूर्ति, परम ज्योति स्वरूप श्री कृष्ण का सार अंतर्मन है। यह तेजस्विनी, सर्वशक्ति, परम पिता परमेश्वर की शाश्वत शक्ति है। यह सिद्ध पुरुषों के लिए दिव्य शक्ति है, और यही सिद्धियां प्रदान करने वाली पूर्ण शक्ति है।
श्री कृष्ण की सर्वशक्ति स्वरूप ईश्वरी है, बुद्धि है, निंद्रा है, भूख प्यास इच्छा है, छाया है, करुणा, स्मृति, जाति, क्षमा, मोह, शांति, कांति, चेतना, दृष्टि, पुष्टि, लक्ष्मी, धृति, माया, ये सभी परब्रह्म की शक्तियाँ हैं। देवी के उन गुणों का वेदों में वर्णन किया गया है, परंतु वास्तव में देवी के गुण अनंत है। तो इस प्रकार देवी के 5 अवतारों में से पहला अवतार दुर्गा माता का है। इस प्रकार कहते हुए नारायण जी कहते हैं कि अब दूसरी शक्ति का वर्णन कर रहा हूँ। भगवान की दूसरी शक्ति लक्ष्मी है। वे समस्त धन संपत्तियों की अधिष्ठात्री है। वे सुंदर, शांत, सौम्य और सर्वदयालु है। वे लोभ, मोह, मद, काम, घृणा और अहंकार से मुक्त है। वे अपने भक्तों पर प्रेम बरसाती है। वे मधुर वाणी बोलती है तथा वैकुंठ में निवास करती है। यह देवी लक्ष्मी के रूप में स्वर्ग लोक में निवास करती है। राजलक्ष्मी के रूप में राजाओं के महल में निवास करती है तथा गृहस्थों के घर में वह गृह लक्ष्मी के रूप में निवास करती है। धर्मात्मा के घर में वह कीर्ति के रूप में निवास करती है। वही राजाओं की वैभव शक्ति है। व्यापार में वह व्यापारियों को लक्ष्मी के रूप में दर्शन देती है। वह पापी लोगों के घर में कलह और झगड़े के अंकुर के रूप में प्रवेश करती है और उनका धन नष्ट करवाती है। इसी प्रकार लक्ष्मी सभी पूजनीय वेदों में दया के रूप में निवास करती है और यह देवी सभी के द्वारा पूजित है। भगवान नारायण कहते हैं कि अब मैं तीसरी शक्ति की बात कर रहा हूँ। परमात्मा की तीसरी शक्ति सरस्वती है। यह परमात्मा की वाणी है। यह परमात्मा की बुद्धि है। परमात्मा दिव्य ज्ञान और ज्ञान की प्रेरक शक्ति है। यह सभी प्रकार के ज्ञानों को प्रेरित करती है। यही सभी की बुद्धि है। यह काव्य है। यह अनुभूति की शक्ति है। यह विषय की प्रेरणा शक्ति और मनुष्य मात्र की स्मरण शक्ति है। देवी सरस्वती की यह शक्ति अनेक प्रकार की सिद्धियों के अर्थों का विस्तार करती है। उसी प्रकार के व्याख्यान में आत्मज्ञान का स्वरूप ज्ञान की गंगा है। सरस्वती सभी प्रकार के संशय दूर करती है, विचार शक्ति प्रदान करती है। संगीत की भूमिका में वे लय और ताल का प्रबंध करती है और मधुर ध्वनि के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। वे वीणा और पुस्तक धारण करती है और श्रीहरि विष्णु की प्रिया है। हिम, चंदन, मोगरा, चंद्रमा, कमल जैसे परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने पर देवी सरस्वती तपस्या का फल देती है और तपस्या का वही रूप सिद्धि प्रदान करती है। इस सरस्वती की कृपा के बिना ब्राह्मण समुदाय मूर्ख और मृत जीवन जीता है। अब मैं चौथी शक्ति गायत्री के बारे में बताता हूँ। हे नारद जी, गायत्री चारों वर्णों की जननी है। गायत्री वेदों का अंग है। गायत्री संध्या वंदना के मंत्रों की पूरक शक्ति है। वही गायत्री तंत्र की शक्ति है। गायत्री ब्राह्मण की शक्ति है। गायत्री ब्रह्म भक्ति में ज्योतिर्मय स्वरूप की शक्ति है। गायत्री ही ब्रह्मा की प्रिय शक्ति है। सभी तीर्थ भी उनकी पवित्रता और भक्ति शक्ति के कारण उन्हें स्पर्श करने की इच्छा रखते हैं। यही गायत्री शक्ति सत्व का शुद्ध स्फटिक रूप है, ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप है। इस प्रकार कहते हुए नारायण कहते हैं कि अब मैं 5वीं दिव्य शक्ति के बारे में बता रहा हूँ। और प्रकृति की 5वीं दिव्य शक्ति राधा है। वे श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। वे सबसे सुंदर है। वे सभी से जुड़ी हुई है और राधा श्री कृष्ण का रास एक अद्वितीय लीला है। उस रास मंडल में रस की दिव्य शक्ति अधिक आकर्षक लगती है। गोपियों के वेश में वे परम आनंद स्वरूप तत्व शक्ति की प्रेरक शक्ति प्रदान करती है। वे निर्गुण है, वे निराकार है, वे निष्कलंक है, वे विरक्त है और वेदों में पारंगत ऋषि मुनि और विद्वान लोग भी वह राधे शक्ति के गुणों का गान करते हैं और रास खेलते हुए आनंद की अनुभूति करते हैं। यहाँ तक कि इंद्र आदि देवताओं ने भी उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा है। जो अग्नि से भी जल नहीं सकते, ऐसे शुद्ध पवित्र वस्त्र वह धारण करती है। साथ ही अनेक आभूषण से सुसज्जित रहती है तथा उनका शरीर अत्यंत कांतिमयी है। श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी सभी प्रकार की संपत्तियों की दाता है। वही राधा वृषभानु के वराह अवतार में उनकी ग्वालिनी थी और वृषभानु की पुत्री के चरणों के स्पर्श से पृथ्वी भी पवित्र हो गई थी। जिन्हें ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी नहीं देखा, उसे देखकर ब्रह्मखंड में वृषभानु के सभी लोग तृप्त मनता के समान आनंद से भर गए थे। वही श्री कृष्ण के वक्षस्थल में विराजमान है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी राधा के पैरों के नखों के दर्शन करने हेतु तथा अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए 60,000 वर्षों तक घोर तपस्या की, किंतु फिर भी स्वप्न में भी उन्हें देख नहीं सके, तो प्रत्यक्ष दर्शन कैसे कर सकते थे। और अंततः जब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए और वृंदावन पहुंचे तो उन्हें राधा जी के दर्शन हुए।
तो इस प्रकार भगवान नारायण ने प्रकृति के 5 स्वरूपों का वर्णन किया है, जो पृथ्वी पर समस्त जीव का लालन पोषण करती है, जीवन को बनाती और बनाए रखती है, जिसमें हम मनुष्य भी शामिल है। तो यह थी आज की हमारी कथा और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ ही ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी हमारे वैदिक शास्त्रों के गूढ़ रहस्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि हम जो भी कथाएं लेकर आते हैं वह हमारे धार्मिक एवं वैदिक शास्त्रों से ही लेते हैं। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।